नहीं कर रही है। यदि सरकार काम करती तो दोबारा सरकार आना पड़ता 10 साल के बाद। ममता जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ रही है, इससे हमें पुरुलिया का हालत ही खराब है और खास करके ये जंगल महल बोल के रखा है, लेकिन फैसिलिटी यहाँ का आदमियों को कुछ नहीं मिला है। आज परिवर्तन हुआ, हम लोग का मुख्यमंत्री जो दीदी है, दीदी के लिए इतना परिवर्तन। दीदी से खुश है आप लोग? बहुत खुश है। मतलब दीदी की सरकार आए दोबारा? हाँ, दोबारा आएगा, जरूर आएगा। पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर पर हम पहुंचे हैं पुरुलिया में। पुरुलिया की जब चर्चा होती है तो जिक्र आता है मुखौटों का। पुरुलिया की जब चर्चा होती है तो यहाँ के छऊ नृत्य की भी बातचीत सामने आ जाती है, उसकी तस्वीर भी जहन में उभर जाती है, जो कि यहाँ की एक खास विधा है नृत्य की। इसके साथ ही पुरुलिया की जब चर्चा आती है तो 90 के दशक में हथियार कांड की भी चर्चा आ जाती है, जब खेतों में बड़ी संख्या में AK-47 और कारतूस मिले थे। लेकिन हाल फिलहाल में पुरुलिया की चर्चा हो रही है। पुरुलिया की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 विधानसभा की सीटों में कौन बाजी मारेगा, किसको शिकस्त मिलेगी, किसको जीत मिलेगी, ये वक्त बताएगा, ये चुनाव बताएगा, वोटिंग बताएगी और चुनावी नतीजों की दिन तस्वीर साफ होगी। लेकिन यहाँ से पुरुलिया की जनता संदेश क्या देना चाह रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बंगाल बोले में आज हम आपको दिखाएंगे विधानसभा चुनाव को लेकर पुरुलिया की जनता का मूड क्या है। यहाँ की जनता की जुबानी आपको बताएंगे क्या पुरुलिया परिवर्तन की राह पर चल पड़ा है। बीजेपी के मिशन 200 के लिए पुरुलिया क्यों अहम है। साथ ही ये भी दिखाएंगे किस तरह ममता बनर्जी के इस मजबूत किले में बीजेपी ने न सिर्फ सेंध लगा दी है, बल्कि इस किले पर लगभग बीजेपी का कब्जा हो चुका है। पुरुलिया पहुंचते ही न्यूज नेशन रिपोर्टर राकेश पांडे सबसे पहले जनता का मूड समझने के लिए चौक बाजार पहुंच गए। पुरुलिया के मुख्य चौक बाजार पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। व्यस्त बाजार है, ट्रैफिक की अपनी समस्या है और आप देखिए थोड़ा सा कंजस्टेड मार्केट भी है शहरों के लिहाज से देखें। लेकिन पुरुलिया की जनता क्या कह रही है, चुनाव में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 9 में 9 विधानसभा पुरुलिया में बीजेपी जीतेगी, क्योंकि तृणमूल का जो अत्याचार है उससे जनता त्रस्त हो गई है। 33 साल के वामपंथी राज में सबने सोचा था कि दीदी को वोट देंगे, एक अच्छा सुशासन होगा, किंतु ये तो वो 33 साल को भी पार कर चुकी है। चुनाव में नारों की गूंज बहुत ज्यादा है। जय श्री राम के नारे ममता बनर्जी कहती हैं, उनका अपमान हो रहा है। हाँ, अपमान किस लिए अपमान? जय श्री राम बोलने से किसी का अपमान तो नहीं होता है। वो सोचती है जय श्री राम बोलने से उसका जैसे राक्षसी बोलता है ना, तारकसा राक्षसी जैसे कैसा होता है, वो पूरा घबरा जाता था जय श्री राम बोलने से, जैसे वो राक्षसी की तरफ घबरा जाता है। पुरुलिया में चुनाव की चर्चा हो रही है, लोग आपके पास वोट मांगने आते होंगे। आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में क्या रहेगा? जहन में ये रहेगा कि पिछले 10 सालों का जो कार्यकाल है ममता जी का, वो आंखों के सामने रहेगा कि क्या किया है उन्होंने। काम से खुश हैं आप? वो तो अब वोट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। खुश तो कोई नहीं है यहाँ। पुरुलिया का हालत ही खराब है और खास करके ये जंगल महल बोल के रखा है, लेकिन फैसिलिटी यहाँ का आदमियों को कुछ नहीं मिला है। सिर्फ नाम का 2 रुपया का चावल देता है, वो भी सड़ा हुआ, मतलब पोका लग गया है। वो मोदी जी का 2 रुपए के चाल का भी तो केंद्र सरकार का है, वो चेंज करता है। केंद्र सरकार की योजनाएं कहाँ आती है? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जितनी उनकी योजना है सरकार रोक देती है उन्हें। बिल्कुल सभी रोक देती है। पुरुलिया की जनता से बातचीत में अब तक हमें पता चल चुका था कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। हिंसा, भ्रष्टाचार, कटमनी से जहाँ वोटर्स में ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश है, तो जय श्री राम के नारे को लेकर दीदी की बेरुखी भी उन्हें परेशान करती है। विक्टोरिया मेमोरियल पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, सामने से जय श्री राम का नारा लग गया। वो कह रही है जानबूझकर मुझे अपमानित किया। नहीं, हम लोग अपमानित करने के लिए नहीं करते, हम तो अपने भगवान का नाम लेते हैं और माँ भारती का, भारत माता की जय कहते हैं। अब इसमें अगर किसी को चिढ़ होता है तो इसमें हम क्या कर लें? तो वोट में तो मुद्दों की बात होनी चाहिए ना। हाँ जी, लोकल इश्यू की बात होनी चाहिए। तो लोकल इशू की बातें तो हम करते ही है, लेकिन हम अपने आराध्य देवता जय श्री राम बोलेंगे तो इसमें तकलीफ का? हमने किसी और धर्म के किसी लोगों को मना करा है क्या कि आप अपने धर्म का? क्यों चिढ़ती हैं? अगर वो कह रही हैं कि उन्हें चिढ़ाया जा रहा है तो इसकी वजह क्या है? इसका वजह जय श्री राम जैसे हम लोग नारा लगाते तो वो सोचता है जय श्री राम बाहर का राम बंगाल का। वो तुष्टिकरण की राजनीति करती है। जय श्री राम बोलेंगी तो उनका वोट घसक जाएगा। ये इससे बीजेपी को भी तो फायदा होगा। हाँ, इससे बीजेपी को भी तो फायदा होगा। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास चाहती है, अब बीजेपी के साथ सब हैं। ठीक है। हाँ। मैम आप बताइए, ममता बनर्जी महिला है, आपको लगता है महिलाओं के लिए काम किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में महिला कितने असुरक्षित है।
हर दिन कुछ ना कुछ घटना घटते जा रहे हैं। आप कुछ दिन पहले यहाँ पर जो होम है, यहाँ पर जुवेनाइल होम है, जो लड़कियाँ रहती हैं, वहाँ का घटना आप सुने होंगे कि वहाँ पर बाहर से लोग घुसते थे, आज जाके महिला से मतलब खराब आचरण करता था। तो उसमें भी हम आवाज़ उठाए, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से हम लोग आवाज़ उठाए। कहीं पर भी महिला सुरक्षित नहीं है, पूरा बंगाल में महिला असुरक्षित है। आपको लगता है कि सब ठीक चल रहा है बंगाल में, पुरुलिया में सब ठीक चल रहा है कि परिवर्तन चाहिए आपको? कुछ परिवर्तन चाहिए। कुछ परिवर्तन क्या चाहिए? क्योंकि नौकरी नहीं मिलता है। कौन नौकरी देगा? ममता दीदी देंगी कि बीजेपी की सरकार देगी? ममता को देना चाहिए, वो उसकी सरकार है। अरे अब तो देना किसको चाहिए छोड़ दीजिए, अब तो सामने चुनाव है। चुनाव में तो बीजेपी को ही चाहिए। बीजेपी को है? आप बताइए भाई साहब, आप बताइए इधर आगे आइए, पीछे क्यों खड़े? आगे आइए, हाँ बताइए। श्रमिक के लिए मोदी जी की कराया है और ममता जी की करा है। इटा भोट देना है श्रमिक लेबारদের জন্য কি করেছে, লেবারদের জন্য কি করেছে, তাই লেবারদের ভোটে জিতে সবাই সব। इसको हिंदी में बताइए क्या बोले? इनका कहने का मतलब है कि श्रमिकों के लिए ममता जी ने क्या करा है और मोदी जी ने क्या करा है। तो ममता जी ने तो श्रमिकों के लिए कुछ नहीं करा। श्रमिक हो, कृषक हो, उनके लिए। आप ममता दीदी से खुश नहीं है? कौन है? दुए लोग के खुश नहीं है, हमरा के जे सुख दिवे से ज्यादा से सुख है। और नक्सली वारदात पहले काफी हुआ करती थी, अब उस पर अंकुश लगा है। आप लोगों को लगता है 90s के दशक में जो हथियार मिले थे खेतों में, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हुई थी? देखिए, नक्सलिस्ट का जो यहाँ पे माओवादी का जो बात हुआ था ना, यहाँ पे माओवादी होंगे क्या? सारे माओवादी तो टीएमसी के नेता बन गए। उसका सेटिंग था टोटली, उस सरकार को गिराने के लिए, अगले सरकार को गिराने के लिए ही उसका सेटिंग था। अब देखिए वो सरकार में आया, माओवादी भी कहाँ गायब हो गया। तो टीएमसी ज्वाइन कर लिया सब। पुरुलिया की सीमा, देखिए सब माओवादी को सीट दे के रखा है टीएमसी। पुरुलिया की सीमा थोड़ी बहुत झारखंड से भी लगती है। हेमंत सोरेन भी आ रहे हैं इधर। देखिए का जो लीडर था छत्रधर महतो, आज टीम सेक्रेटरी है टीएमसी में। टीएमसी के लोग आपकी पार्टी में, बीजेपी में। लेकिन जो छत्रधर महतो बोल के, सृष्टिधर महतो बोल के, वो तो आपका जिला अध्यक्ष था। तो अभी देखिए उनका जो मतलब सारे बीजेपी में आ रहे हैं। जो काला है, जो हो सकता है कि जो आ गया वो अच्छा हो गया, जो नहीं आया नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप वो तो बोल रही है, ममता जी बोल रही है, जो बीजेपी में अभी तक कह रही है वॉशिंग मशीन, हम लोग वही कर रहे हैं। खराब आदमी हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन में परिष्कार करके बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। आप लोग भी कीजिए बीजेपी, हम तो यही चाहेंगे। चलिए ठीक है। पुरुलिया की जनता क्या सोचती है, ये वोटिंग के दिन वो अपना फैसला कर देगी ईवीएम के अंदर, और चुनावी नतीजे जब आएंगे, हालांकि अभी चुनावी तारीखों का इंतजार जरूर है जब चुनाव आयोग घोषणा कर दे। लेकिन पुरुलिया के अंदर हम पहुंचेंगे, हम अयोध्या हिल पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही हम छऊ नृत्य की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही जो मुखौटा यहाँ का प्रसिद्ध है, उस मुखौटे को बनाया कैसे जाता है, कहाँ का उसकी सप्लाई होती है, उनकी क्या मांग है, इस पर भी हम लगातार उनसे चर्चा करेंगे। पुरुलिया का ये सफर अभी हमारा बस शुरू हुआ है। पुरुलिया के वोटर्स की मन की बात आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन अब आपको जल्दी से पुरुलिया का राजनीतिक गणित बता देते हैं। पुरुलिया की कुल आबादी में 80% हिंदू, जबकि 7.8% मुसलमान हैं। 76.6% लोग बांग्ला भाषाई हैं, जबकि 1.9% हिंदी, 1.1% लोग उर्दू बोलते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में जिले की 9 सीट में टीएमसी को 7 सीट मिली, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में 9 सीट में बीजेपी को 8 सीट पर और टीएमसी को 1 सीट पर बढ़त थी। आंकड़े साफ साफ कहते हैं कि पुरुलिया में बदलाव की बहार बह रही है। लेकिन क्या जनता भी इस बदलाव की धारा के साथ है? इसे समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर राकेश पांडे झालदा पहुंचे। झालदा यहाँ का बड़ा राजनीतिक केंद्र है। बीजेपी के मौजूदा सांसद ज्योतिर्मय महतो के साथ साथ इलाके के ज्यादातर सांसद यहीं से आते हैं। पुरुलिया के चुनावी मूड को समझते हुए हम इस वक्त झालदा में मौजूद हैं, और झालदा की जो सबसे खास बात यह है कि जो अब तक जितने भी पुरुलिया से सांसद हुए, वो उनका संबंध झालदा से रहा है, और मौजूदा दौर में जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी झालदा से ही आते हैं। लेकिन झालदा के लोगों का चुनावी मूड क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जानकारी मिली है कि हर बार जो सांसद होते हैं वो झालदा से ही होते हैं। देखिए, यहाँ पुरुलिया का पॉलिटिक्स का ये केंद्र बिंदु रहा है। भारत जब से स्वाधीन चुनाव हुआ है तब से यहाँ केंद्र बिंदु रहा है। हमें जानकारी मिली है कि आप टीएमसी में थे, टीएमसी आपने छोड़ दी है? हाँ, टीएमसी हम छोड़े हैं। क्यों छोड़ दिए टीएमसी? टीएमसी हम छोड़े हैं, देखिए टीएमसी में जिस टाइम बागमुंडी में कुछ नहीं था, उस टाइम पार्टी को हम ऑलरेडी एक जगह में पहुंचा दिए थे। फाइट भी बहुत जोरदार किए थे। आप विधायकी का चुनाव भी लड़े, एमएलए का चुनाव भी लड़े, कितना वोट मिला था तब?
मेरा 80,000 प्लस वोट मिला था पुरुलिया में, बागमुंडी में, यहाँ पर है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा वोट हो गया। हाँ, मतलब हम लोग जीत जाते हैं, लेकिन टीएमसी का कुछ लीडर बदमाशी किया था, इसलिए हम लोग हार गए थे। बंगाल में परिवर्तन की बातचीत बहुत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी परिवर्तन की बातचीत कह रहे हैं। तो ये जो पार्टी का परिवर्तन हो रहा है, जैसे भाई साहब ने टीएमसी छोड़ दी, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो टीएमसी छोड़कर बड़े बड़े नाम हैं जो बीजेपी में आ रहे हैं, इससे क्या सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं, एक्चुअली तो ये है, यहाँ का जो जनता है वो जनता ठान लिया है यहाँ का परिवर्तन होगा, और इसी तरह चल रहा है। और परिवर्तन जो होगा ऐसा नहीं होगा, कम से कम रिकॉर्ड होगा, 200 प्लस सीट लेकर परिवर्तन होगा। ममता बनर्जी तो कहती हैं कि वो उनके सामने अगर जय श्री राम का नारा लगा तो कहती है मेरा अपमान हो रहा है। बनर्जी क्यों चिढ़ रही है फिर? उनका वो पर्सनल मैटर है, वो उनको हिंदुत्व से थोड़ा, पॉलिटिक्स में पर्सनल क्या होता है? नहीं, पर वो उनको थोड़ा हिंदुत्व में थोड़ा रुचि नहीं है, ये हो सकता है। वो 30% के लिए काम करता है, इसलिए उसका रुचि नहीं है कि किसी खास वर्ग को खुश करना चाहती है? नहीं, देखो उसका अपना रुचि है, कहे कि रुचि रहने से तो अगर ये वाला उसको अच्छा लगता तब तो इसमें समर्थन करता, लेकिन इसमें उसका अच्छा नहीं है, उसे रुचि नहीं है। आपको लगता है कि लोकल इश्यू पर बातचीत हो रही है, या फिर सिर्फ जय श्री राम, कौन जय श्री राम के साथ है, कौन जय श्री राम के खिलाफ है, इसी पर बात हो रही है? नहीं, लोकल इशू बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ का हम लोग का सबसे ज़्यादा लोकल इशू पानी का समस्या है। आज तक यहाँ पानी का पीने का लोगों का व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई का कुछ है नहीं, ये हॉस्पिटल है यहाँ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर पूछे क्योंकि ऊपर अयोध्या हिल पर हम मौजूद थे, वहाँ पर कुछ लोग बातचीत चल रही थी, टीएमसी की एक सभा चल रही थी, उस दौरान लोग कह रहे थे कि मंदिर बन रहा है देश में, कुछ काम नहीं हो रहा है। नहीं, काम देखिए, वहाँ से जो काम आ रहा है सेंट्रल से, इन लोग ये जो सरकार है होने नहीं दे रहे। वो बहुत सारा उदाहरण है, जैसे कि किसान लोगों के लिए 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि, वो यहाँ का किसान का नहीं मिल रहा है। एक बदलाव की बातचीत यहाँ पर झालदा से हो रही है, लेकिन झालदा से बदलाव की बातचीत राज्य के सत्ता के शीर्ष तक पहुँचती है, वहाँ पर परिवर्तन होता है नहीं होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एक दिलचस्प जो जानकारी ये है कि झालदा से हर बार जो यहाँ के पुरुलिया का प्रतिनिधित्व करते हैं वो झालदा से संपर्क करते हैं, इसलिए झालदा किस ओर वोट करता है ये काफ़ी हद तक तय करेगा कि पुरुलिया से, इस पूरे इलाके से जीत किसको मिलती है, कौन विधानसभा तक पहुँचता है। न्यूज नेशन के कैमरे पर झालदा में जनता का जो मूड दिखा वो मिक्स रिस्पांस था। यानी कुछ वोटर ऐसे थे जो 10 साल के ममता के शासन और 3 दशकों के लेफ्ट सरकार के बाद अब बीजेपी को मौका देने के पक्ष में थे। तो वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जिन्हें दिल्ली में मोदी और कोलकाता में ममता पसंद है। लोगों की पसंदी नापसंदी के बीच हम पहुंच गए बागमुंडी। इस गांव की पहचान इन मुखौटों की वजह से है। रामायण के चरित्र से लेकर मां दुर्गा, मां काली के चेहरे वाले मुखौटों से लेकर हर तरह की मास्क आपको यहां मिल जाएंगे। पुरुलिया जब आप आएंगे तो पुरुलिया 2 चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, एक तो यहाँ के मुखौटे और दूसरा यहाँ का छऊ नृत्य। इसलिए जो यहाँ का लोकल टच है वो हम न्यूज नेशन के जरिए आपको दिखा रहे हैं। मुखोस यहाँ की भाषा में इसे कहा जाता है, बंगाली भाषा में मुखौटे, अलग अलग तरीके की आकृतियों के मुखौटे आपको दिखाई देंगे। देवियों के मुखौटे, देवताओं के मुखौटे, महाभारत या फिर रामायण के पात्रों को दिखाना होता है तो उस हिसाब से मुखौटों की आकृति गढ़ दी जाती है पात्रों के हिसाब से। उसी हिसाब से अलग अलग मुखौटे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। माँ काली के मुखौटे, इसके साथ ही रामायण और महाभारत के पात्रों के मुखौटे आपको दिखाई देंगे, राक्षसों के मुखौटे आपको दिखाई देंगे। अखिल दा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा। अखिल दा, ये जो अलग अलग तस्वीर है ये पुरुलिया की संस्कृति को तो दिखाती है, लेकिन ये परंपरा कितनी पुरानी है? ये तो जो हम लोग का जो महाभारत रामायण होता है ना, रामायण महाभारत में कहानी लेके छो डांस होता है। और हम लोग का जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का जो झूमर है, झूमर कल्चर, झूमर नहीं होगा तो आपको छो नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग का जो अभी छो तो अभी फेमस, ऑल इंडिया फेमस हो गया, क्योंकि हम लोग का एक गाँव में हम लोग का जो पद्मश्री गंभीर सिंह मुड़ा का घर है, और ये गांव का जो अभी तो जो हम लोग का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा हुआ। मुखोस वो ऑल इंडिया में जाता है, ऑल इंडिया में मुखौटा यहाँ से जाता है। हाँ। तो पूरे भारत में जहाँ भी मुखौटों की जरूरत होती है तो अगर मांग उठती है तो सबसे ज्यादा पुरुलिया के मुखौटों की मांग उठती है। सड़क के दूसरी ओर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर आप जिस भी घर में जाएंगे वहाँ पर आपको ऐसे ही मुखौटे बनते दिखाई दे जाएंगे। पूरी उसकी एक मार्केट है, यहाँ पर भी मुखौटे बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं। लोग आते होंगे वोट मांगने के लिए, सरकार ध्यान देती है आपके इस बिजनेस पर? सरकार माने हम लोग का जो आज परिवर्तन हुआ, हम लोग का मुख्यमंत्री जो दीदी है, दीदी के लिए इतना परिवर्तन। दीदी से खुश है आप लोग? बहुत खुश है। मतलब दीदी की सरकार आए दोबारा? हाँ, दोबारा आएगा, जरूर आएगा।
बाघमुंडी गांव में हमें 85 साल के ये शख्स भी मिले, जो मुखौटा बनाने वाले इलाके में सबसे बुजुर्ग कलाकार भी हैं। इन्होंने आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस, लेफ्ट और अब ममता की सरकार सबका कामकाज देखा है। जब हमने इनसे सवाल किया कि चुनाव में क्या होने वाला है, तो ये कहते हैं कि ममता सरकार में काम तो हुआ है, लेकिन इस बार बीजेपी 2016 के मुकाबले फायदे में रहेगी। यहाँ पर मैं आपका परिचय गणपति जी से करवाऊंगा और साथ ही एक और सम्मानित व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं बातचीत करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरीके से मुखौटों से भरा पड़ा है, और जो भी पुरुलिया घूमने के लिए आते हैं या फिर यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर एक बार इस मार्केट में ज़रूर आते हैं। हर घर में आप जाएंगे, वहाँ पर ऐसे मुखौटों की भरमार आपको देखने को मिलेगी। आप कब से ये काम कर रहे हैं? কবে থেকে করছেন এই কাজটা? কবে থেকে? আমরা এটা আমাদের পিতা পুরুষ থেকে বহুত দিন এটার थोड़ा सा बंगाली भाषा है, इसलिए मुझे लगता है हिंदी में क्या कहा इन्होंने? वो कहा कि ये जनरेशन से काम कर रहे हैं। उसका पिताजी भी करते थे, उसका पिताजी का पिताजी जो बरदादा थे वो भी करते थे, लेकिन इसका उम्र है अभी 85 ईयर्स। अभी ओल्डेस्ट आर्टिस्ट ऑफ पुरुलिया। पड़ेगा कि सत्ता में परिवर्तन हो जाए? सत्ता में परिवर्तन नहीं होगा। करीब पहले जो था 5 साल पहले करीब 211 सीट्स था टीएमसी का, अभी वो 170 के आसपास आएगा। 40 सीट्स अराउंड बीजेपी के पास में। बीजेपी गेन करेगा। हाँ, अब बीजेपी का गेन होगा। पुरुलिया की एक और पहचान यहाँ के छऊ नृत्य से है। बाघमुंडी में रहने वाले इन मुखौटों का इस्तेमाल पारंपरिक छऊ नृत्य में होता है। अलग अलग वेशभूषा और मुखौटों में अब ये कलाकार महिषासुर वध का मंचन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर पर मौजूद हैं और जो तस्वीरें आपने देखी हैं, ये तस्वीरें दरअसल छऊ नृत्य की ये तस्वीरें हैं। छऊ नृत्य के जरिए ये दिखाने की कोशिश हुई है जब मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, उस वक्त की तस्वीरें हैं अपने सवारी सिंह पर सवार होकर। और जब भी पुरुलिया का जिक्र होता है तो पुरुलिया का जिक्र होता है तो छऊ नृत्य की बातचीत होती है। यहाँ के मुखौटे काफी प्रसिद्ध हैं, देश के अलग अलग कोनों में इन्हें सप्लाई किया जाता है, लेकिन छऊ नृत्य की अपनी पहचान है, अपनी परंपरा रही है। और छऊ नृत्य के जरिए अब रामायण महाभारत या फिर दूसरे जो पात्र हैं उनको दर्शाया जाता है। इनकी शिकायत यह है कि जो लोकल डीलर है वो बदमाशी कर रहा है। ठीक है, तो ये है, सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर ममता बनर्जी ने काम ठीक किया है। जो आदिवासी लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके लिए काम किया है, लेकिन बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का ये कहना है कि परिवर्तन चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि ममता बनर्जी ने काम बेहतर किया है और हो सकता है कि उन्हें एक बार फिर से सत्ता में रहने का मौका मिल जाए।